नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 35 जीके प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे यूएसए और कनाडा में। दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? तो नियाग्रा नदी पे स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो लगभग 167 मीटर। इनके 3 बड़े झरने कौन कौन से हैं? हॉर्सुस फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। दोस्तों, लुम्बिनी स्थल जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे लैक्टोमीटर से। दोस्तों, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कैलोरीज में। दोस्तों, भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे शुक्र। क्या हो जाएंगे दोस्तों? शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अक्षांश रेखा। दोस्तों, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1971 ईस्वी में। दोस्तों, बांग्लादेश को 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1945 ईस्वी में। दोस्तों, भारत यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, एक अश्वशक्ति की मात्रा कितना वाट होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 746 वाट। दोस्तों, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम करता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से। दोस्तों, इंसुलिन का स्राव पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 11। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कुल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1829 ईस्वी में। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इंग्लैंड से होकर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे यूएसए में। दोस्तों प्रेयरी घास का मैदान यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भारत एवं पाकिस्तान। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सिविल सर्विसेज के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दोस्तों भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली में। दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली में। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 70। दोस्तों दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1761 ईस्वी में। कब हो जाएंगे दोस्तों? 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 35 ईयर्स। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सलमान रशदी। दोस्तों मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक सलमान रशदी हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। दोस्तों प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्लेटलेट्स का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स का। क्वेश्चन नंबर 33, जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अयूब खां। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अयूब खां। क्वेश्चन नंबर 34, फ्यूज तार का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे निम्न। दोस्तों फ्यूज तार का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट निम्न होनी चाहिए, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जे थॉमसन ने। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।